अरे सैनिकों, सुनो, जितनी भी दुकानें रास्ते में लगा रखी हैं इनको यहाँ से हटा दो। युवराज जी, ये गरीब लोग हैं, इससे इनके जीवन का गुजारा हो रहा है। मैंने कहा है ना, दुकानों को हटाओ। अगर नहीं हटाता है तो उसका सामान फेंक दो और उसको बंदी बना लो। जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। तभी सैनिक दुकानदारों का रास्ते से सामान फेंक देते हैं। सभी दुकानदार बड़े दुखी हो जाते हैं। हमें इसकी शिकायत महाराज से करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, महाराज से करनी चाहिए। तभी सभी दुकानदार महाराज के दरबार में जाकर फरियाद करते हैं। महाराज की दुहाई हो, महाराज की दुहाई हो, हमारा सारा सामान युवराज ने सैनिकों से फेंकवा दिया है। अब हमारा कैसे गुजारा होगा? आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। आप दुखी ना हो, आपका नुकसान के बदले मुआवजा दिलवा दिया जाएगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी, जिसका जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। जी महाराज। मंत्री जी, मुझे बड़ी चिंता सताई जा रही है। युवराज की दिन प्रतिदिन नई नई शिकायतें आती हैं। राज्य के विद्वानों को, पंडितों और बुजुर्गों को अपमानित करता है। इससे प्रजा के मन में युवराज के लिए आदर के स्थान पर घृणा और रोष के भाव उत्पन्न होते जा रहे हैं। महाराज, ये हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं है। मुझे इसी की चिंता सताई जा रही है। मेरे बाद मेरे इस राज्य का क्या होगा? एक दिन युवराज अपने कुछ मित्रों के साथ नदी में नहाने के लिए चला जाता है। मित्रों, मुझे ठीक से तैरना नहीं आता है। आपको मेरा ध्यान रखना होगा। आप चिंता मत करो युवराज जी, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। तभी युवराज और उसके मित्र नदी में नहाने लग जाते हैं। युवराज जी, आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे हैं। हो सकता है वर्षा भी आ जाए। तब तो और मजा आ जाएगा मित्रों। तभी जोर जोर से बिजली की चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगती है। बड़ा आनंद आ रहा है। क्या मौसम है। मुझे और गहरे पानी में जाना चाहिए, वहाँ ज्यादा मजा आएगा। अरे युवराज जी, ज्यादा गहरे पानी में मत जाओ, हो सकता है डूब भी सकते हो। युवराज गहरे पानी में चला जाता है। उसके गले तक पानी आ रहा था, इसलिए डूबने का खतरा भी नहीं था। लेकिन वर्षा के कारण धीरे धीरे पानी बढ़ा और धारा का तेज बहाव होने लगा। काले काले बादलों से आसमान ढक गया और युवराज के मित्र दिखने बंद हो गए। अरे मित्रों, अंधेरा हो गया है, अब हमें वापस लौट चलना चाहिए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा और लगता है युवराज भी हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और हो सकता है वो घर पर राजमहल की ओर चले गए हों। हमें भी लौट चलना चाहिए। युवराज घनघोर घटा में नदी में बह गया और उसके मित्र ये सोचकर कि युवराज महल की ओर चला गया होगा, अपने अपने घर लौट आते हैं। आज आपके साथ नहाने गया था, वह अब क्या फूल खिला रहा है, उसको अपने साथ लेकर के क्यों नहीं आई? लगता है आज कोई नई शिकायत फिर लेकर के आएगा। महाराज, युवराज जबरदस्ती हम लोगों का हाथ छुड़ा करके अकेले ही तैरते हुए नदी में आगे चला गया था और अंधेरा छा गया था। हमने सोचा राजमहल वापस लौट आया होगा। राजा ने महल में युवराज का पता लगवाया, लेकिन युवराज कहीं नहीं मिला। सैनिकों, तुरंत नदी किनारे जाओ और युवराज का पता लगाओ। सैनिकों ने युवराज को सभी जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। सैनिकों, युवराज हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
अब हमें वापस राजमहल लौट चलना चाहिए। युवराज पहले ही नदी में बाढ़ आ जाने और धारा के तेज होने के कारण पानी में पहले ही बह गया था। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। युवराज को तभी एक लकड़ी बहती नजर आती है, जिसको पहले से ही सांप, चूहा और तोते ने पकड़ रखा था। लगता है मुझे भी इन तीनों प्राणियों की भांति इस लकड़ी का ही सहारा लेना होगा, तभी मेरे प्राण बच पाएंगे। जंगल से होकर गुजर रही थी। नदी के किनारे एक साधु का आश्रम था। लगता है कोई आदमी बहकर जा रहा है, मुझे इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। साधु नदी किनारे गया और उस लकड़ी को खींच लाया, जिसको युवराज, सांप, तोता और चूहे ने पकड़ रखा था, और उनको अपने आश्रम में ले आया। आप सभी ठंड से ठिठुर रहे हो, पहले आप अग्नि जला करके तप लो, आपको गर्मी मिलेगी तो राहत मिल जाएगी। कुछ देर बाद साधु उनको भोजन कराता है और उनके आराम का प्रबंध कर देता है। इस प्रकार वह साधु के पास 2 दिन रहने के बाद अपने घर जाने लगे और साधु को धन्यवाद देने लगे। जाते समय सबसे पहले तोते ने कहा, गुरुदेव, आप हमारे प्राणदाता हैं। नदी के किनारे एक पेड़ का खोखला मेरा निवास स्थान था, लेकिन अब वह बाढ़ में बह गया है। हिमालय में मेरे कई मित्र हैं। यदि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो नदी के उस पर्वत की तलहटी में खड़े होकर पुकारिए, मैं मित्रों की सहायता से आपकी सेवा में अन्न और फल के भंडार लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा वचन याद रखूंगा बेटे। ऐसा कहकर के तोता चलने को तैयार हो जाता है। तभी सांप ने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं पिछले जन्म में व्यापारी था। मैंने कई करोड़ रुपए की स्वर्ण मोहरे नदी के तट पर छिपा कर रखी हुई थी। धन के लोभ के कारण मुझे सर्प योनि में जन्म लेना पड़ा है। मेरा जीवन उस खजाने की रक्षा में ही नष्ट होता जा रहा है। उसे मैं आपको अर्पित कर दूंगा। कभी मेरे यहाँ पधार कर इसका बदला चुकाने का मौका मुझे अवश्य दीजिए। इसके बाद चूहा बोला, स्वामी, नदी के पास ही एक पहाड़ी के नीचे हमारा महल है, जो तरह तरह के अनाजों से भरा हुआ है। हमारे वंश के हजारों चूहा इस महल में निवास करते हैं। जब भी आपको अन्न की आवश्यकता हो, आप हमारे निवास पर पधारिए और सेवा का मौका दीजिए। साधु कहने लगा, ठीक है। सबसे अंत में युवराज ने कहा, गुरुदेव, मैं कभी ना कभी अपने पिता के बाद राजा बनूंगा, तब आप मेरी राजधानी में आइए, मैं आपका अपूर्व स्वागत करूंगा। ऐसा कहकर के चारों प्राणी साधु से विदा लेकर के आश्रम से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई और युवराज को राजा बनाया गया। राजा बनते ही प्रजा पर युवराज अत्याचार करने लगा और प्रजा दुखी रहने लगी। इसकी बात जब साधु को पता चली तो साधु को युवराज की वो शर्त याद हो आई और युवराज के राज्य की ओर चल दिया। राज्य में पहुंचकर साधु राजपथ पर पैदल ही चल रहा था। तभी वहां से युवराज की हाथी पर सवार होकर के सवारी निकल रही थी। अरे, ये तो वही साधु है। सैनिकों, इस साधु को पकड़कर खंबे से बांध दो और इसको 100 कोड़े लगाए जाएं और इसके बाद इसको फांसी पर लटका दो। ये इतना घमंडी है, जानबूझकर इसने मेरा अपमान किया है। साधु को सैनिकों ने खंबे से बांध लिया। खंबे से बंधा हुआ साधु कहने लगा, अरे युवराज, आप जैसा नमक हराम मैंने इस दुनिया में कोई नहीं देखा। अरे प्रजा, क्यों? आपका ये युवराज है, बड़ा नमक हराम है। साधु प्रजा के सामने सारी बात बता देता है और कहता है, ये आपका युवराज तो बड़ा नमक हराम है। मैंने इसके प्राणों की रक्षा की और इसने मुझे ये उपहार दिया है। तभी वहां की प्रजा ये सुनकर के युवराज का विरोध कर देती है और युवराज की हाय हाय करने लगती है और युवराज को नमक हराम घोषित कर दिया जाता है और प्रजा के द्वारा साधु के प्राणों की रक्षा की जाती है।